अरे अगर ये घर बेच दोगे तो रहोगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो गीता, भैया ने कहा है तब तक वो हमें अपने घर में रख लेंगे। गीता सोचो, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हम नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। पता नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गीता तुम तो जानती हो, लोग हाथ से बने बर्तन नहीं खरीदते। और हमारा बेटा भी बड़ा हो गया है, उसकी पढ़ाई लिखाई का क्या तुमने सोचा है? भोला की बात सुनकर गीता चुप हो गई। अगले दिन भोला शंकर के पास गया। भैया मुझे आपका फैसला मंजूर है, अपना घर बेचने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भोला। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं शाम को ही बिल्डर से बात कर लेता हूँ, कल तक तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। भोला अपने परिवार को शंकर के घर पर ले आया। भोला के परिवार को देखकर शंकर की बीवी गुस्से से आग बबूला हो गई और शंकर से बोली, आप भी ना भिखारियों को ले आते हैं, इनका हुलिया तो देखो, जैसे सालों से नहाया धोया नहीं, और कपड़े तो देखो, हे राम। अरे धीरे बोलो भाग्यवान, अगर कहीं गलती से भोला ने सुन लिया तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इनको मैं ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, बताए दे रही हूँ। अरे सब्र करो, 2-3 दिन की ही बात है, सब ठीक हो जाएगा। शंकर ने बड़ी चालाकी से भोला का अंगूठा सादे स्टाम्प पेपर पर लगवा लिया। भोला अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को शंकर ने उस जमीन को लाखों रुपए में बेच दी। भैया हमें यहाँ रहते हुए 3 दिन हो गए हैं, मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रही है। आप मुझे मेरे पैसे दे दो तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। भोला की यह बात सुनकर शंकर गुस्से से बोला, कौन से पैसे और कैसे पैसे? भैया मेरे घर के पैसे जो आपने बेचा था। ओह अरे मैं तो बताना ही भूल गया। भोला बात दरअसल यह है कि वह व्यापारी धोखेबाज निकला। उसने घर और हाईवे के किनारे की जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली। यह सुनकर भोला के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे भैया अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे, क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं। और सुनो, आज शाम को ही अपने परिवार को लेकर घर से निकल जाना। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे पास तो अब रहने के लिए घर भी नहीं। भोला देखो, ये सब मुझे नहीं पता, तुम मेरे भाई हो इसीलिए मैं मुँह से बात कर रहा हूँ। अगर तुम लोग मेरे घर से नहीं गए तो मैं तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा, समझ गए। भोला रोता हुआ अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर अपनी दुकान के पास बैठ गया। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं भैया पर कितना विश्वास करता था। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप दूसरे गांव में जाकर बर्तन बेच कर देखिए, शायद वहां बिक जाए। पत्नी के कहने पर भोला दूसरे गांव में बर्तन बेचने जाने लगा। भोला के सारे बर्तन एक दिन में ही बिक गए। गीता तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, मेरे हाथ के बने सारे बर्तन बिक गए। अब मैं बहुत मेहनत करूँगा और ढेर सारे बर्तन बनाऊँगा। एक दिन भोला सारे बर्तन बेचकर अपने घर वापस लौट रहा था। कितनी गर्मी है, चलो थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ।
तभी भोला एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक साधु पोटली लिए हुए भोला के पास आया और बोला, बेटा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम से बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बाबा, जंगल तो सबका है, जरूर बैठो। बेटा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। भोला ने अपना पानी साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा ने सारा पानी पी लिया। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हारा सारा पानी पी लिया, अब तुम क्या पियोगे? कोई बात नहीं बाबा, मुझे ज़्यादा प्यास नहीं लगी है, मैं घर जाकर पी लूँगा। अच्छा बेटा, तुम क्या काम करते हो? बाबा, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ और गांव-गांव जाकर बेचता हूँ। बेटा, तुमने मुझे पानी पिलाया है, तुम इस तवे को रख लो। जाओ, मैं ये तवा तुम्हें देना चाहता हूँ। ये एक जादुई तवा है। मुझे माफ़ करना बाबा, मैं आपकी भेंट नहीं ले सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। बेटा, जीवन में कभी न कभी तुम्हें इसकी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। अरे, मुझे लगता था मैंने तो अपने भाई को बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो फिर से तरक्की करने लगा। अरे, तुम अपने भाई से इतना नफरत क्यों करते हो? बचपन में पिताजी मुझसे ज़्यादा इसे प्यार करते थे, इसीलिए मैंने कसम खाई थी, मैं अपने भाई को बर्बाद कर दूंगा। अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके पास जो कुछ था तुमने उससे ले लिया, तो वह अब तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करेगा। वो मुझ पर विश्वास करे या ना करे, क्योंकि मैंने सादे स्टाम्प पर उसका अंगूठा लगवा लिया था। कल ही मैं उसकी दुकान और बर्तन पर अपना कब्जा कर लूँगा, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन शंकर ने भोला को दुकान से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया और उसके सारे बर्तनों को छीन लिया। वह बेचारा रोता हुआ उसी पेड़ के पास जाकर बैठकर रोने लगा। तभी वहाँ वही साधु बाबा आकर बोले, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें बहुत जल्द ही इस तवे की ज़रूरत पड़ेगी। लो, ये तावा ले जाओ और इसे ज़मीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक पेड़ उग जाएगा। बाबा जी, क्या यह संभव है? बर्तनों का भी पेड़ होता है? बेटा, धरती के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और यह एक जादुई तवे का पेड़ है। इसे जमीन में गाड़ जरूर देना, फिर तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। भोला साधु के कहे अनुसार तवे को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब भोला सोकर उठा तो उसने देखा उसके सामने बहुत बड़ा बर्तन का पेड़ था। उस पेड़ में सभी प्रकार के बर्तन लगे हुए थे। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर भोला और उसका परिवार उसी घर में रहने लगा। अब भोला रोज पेड़ से बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। कुछ ही दिनों में भोला बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। जब यह बात शंकर को पता चली, बस अब बहुत हो गया, अब मैं अपने भाई को जान से ही मार दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज ही जाकर अपने भाई का काम तमाम कर दूंगा। भोला को मारने के लिए शंकर घर की ओर बढ़ा। तभी पेड़ से एक तवा टूटकर शंकर के सिर पर गिर पड़ा। शंकर की वहीं पर मौत हो गई। देखो ना भैया, हमेशा बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। हाँ,
बहुत समय पहले की बात है। खुशीपुर नाम का एक गांव था। वहां के लोग बहुत हंसी खुशी से रहते थे। इसी गांव में हरि नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी भी रहती थी। उनके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना दैनिक जीवन यापन करते थे। खुशीपुर गांव में पानी की समस्या थी क्योंकि गांव के किनारे सिर्फ एक ही कुआं था। लोग इसी कुएं से पानी भरकर अपना जीवन यापन करते थे। गांव में पानी का और कोई साधन नहीं था। इसी कारण लोग इसी कुएं पर निर्भर थे। हालांकि गांव के लोग हंसी खुशी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग कुएं में पानी भरने गए तो देखा कुएं पर एक राक्षस ने अपना अधिकार कर लिया है। अब लोगों ने कुएं से पानी भरना छोड़ दिया क्योंकि जो कुएं के पास जाता वह राक्षस उसे मार देता था। अरे भाई लोग, कुएं के दानव ने हमारे गांव के 3 लोगों को मार दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे हम सभी गांव वाले भगवान को प्यारे हो जाएंगे। हाँ भैया श्याम, अगर हम लोग इस दानव का शिकार नहीं हुए तो हम धीरे धीरे प्यास से ही मर जाएंगे। हाँ भाई लोग, यह तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम कुएं के पास जाएंगे तो हमें कुएं का दानव मार देगा। अगर कुएं के पास नहीं गए तो हम प्यास से मर जाएंगे। इसे ही कहते हैं आगे कुआं पीछे खाएं, बीच में लटके बुद्धू भाई। क्या होगा हम लोगों का? हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। हम लोगों को मुखिया के पास जाना चाहिए। हाँ, मुखिया के पास चलते हैं। गांव वाले मिलकर मुखिया जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। भाइयों, यह समस्या तो सच में बहुत गंभीर है, लेकिन इसका कोई ना कोई समाधान निकालना होगा। मुखिया जी, एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकालने में मदद कर सकता है। कौन है वो? मुखिया जी, हीरा लाल। हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। वह गांव का सबसे अक्लमंद आदमी है। वो इस समस्या का जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेगा। जाओ, उससे कहो तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। हीरालाल, अरे ओ हीरालाल, कहाँ हो? आया भैया, आया। चलो, तुमको मुखिया जी ने बुलाया है। मुझे? अच्छा, चलो। जी मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हीरालाल, दरअसल हमारे गांव के कुएं पर एक दानव ने कब्जा कर लिया है। इसकी वजह से गांव में पानी की समस्या हो गई है। क्या तुम्हारे पास इस समस्या का कोई समाधान है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हीरालाल कुछ देर सोचता है और फिर, मुखिया जी, उस दानव से लड़ना हमारे गांव वालों के लिए आसान नहीं है। इसीलिए हमें एक दूसरा कुआं बनाना चाहिए। भैया, दूसरा कुआं बनाना इतना आसान नहीं है। हाँ भैया, आसान तो नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो नया कुआं जल्द ही बन जाएगा। हाँ, हम सब लोग मेहनत करेंगे। हाँ, हम भी करेंगे। चलो ठीक है, फिर सब मिलकर कल से ही कुआं खोदना शुरू कर दो। सभी लोग कुआं खोदने की बात को लेकर सहमत हो जाते हैं और अगले दिन खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों की मेहनत से गांव के लोग मिलकर एक बहुत गहरा कुआं खोद देते हैं। अब कुएं से धीरे धीरे पानी निकलने लगा। दूसरे दिन कुएं में बहुत सारा पानी जमा हो गया। यह देखकर लोग बहुत खुश हो गए। ओह हरी, देखा, हमारा कुआं पानी से भर गया। अब हमें पानी के लिए उस राक्षस वाले कुएं के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब हम सब यहीं पानी भर लिया करेंगे। हाँ भैया, हम सब अब यहीं से पानी भरेंगे। क्यों मुखिया जी? आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से छुटकारा मिल गया। ऐसे ही हंसी खुशी से दिन बीत रहे थे। लेकिन एक दिन, सुनिए जी, जरा एक मटकी पानी तो ला दीजिए। पानी खत्म हो गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना, कहीं बैठकर बातें करने मत लग जाना। तब तक मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ, ठीक है? लाओ 2 मटकी, मैं अभी पानी भर लाता हूँ।
जब हीरालाल मटकी लेकर कुएं के पास पहुंचता है तो वहां मुखिया का मुंशी गजोधर खड़ा था और लोगों से पैसे ले रहा था। तब हीरालाल ने एक व्यक्ति से पूछा, अरे भैया क्या बात है, मुंशी जी किस चीज़ के पैसे ले रहे हैं? अरे हरी भैया मैं क्या बताऊं, जब से मुखिया जी गांव से बाहर गए हैं तब से मुंशी हम लोगों से पानी के बदले पैसे ले रहा है। कहता है जिसे भी कुएं से पानी चाहिए उसे पैसे देने पड़ेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसे पानी भरने नहीं दिया जाएगा। अब तो ऊपर वाला ही जाने इस गांव का क्या होगा। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है। तब भी हरी पानी भरने के लिए कुएं के पास जाता है। ए हरी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि पानी भरने से पहले यहाँ पैसे देने पड़ते हैं? मुंशी जी, लेकिन यह कुआं तो गांव वालों का है, तो पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? अब नियम बदल गया है, इस कुएं से पानी भरना है तो पैसे देने होंगे। ये तो सरासर जुल्म है, यह कुआं तो हम लोगों ने बनाया था, तुम हम लोगों से पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे तरकीब मत बताओ, यह मेरा हुक्म है, जो पैसे देगा उसी को पानी मिलेगा, जो नहीं देगा उसे पानी भी नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यह तो बिल्कुल गलत है, मैं इसकी शिकायत मुखिया जी से करूँगा। जाओ जाओ, शौक से जाओ, लेकिन तुम्हारा परिवार को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपनी बीवी बच्चों के बारे में सोच लेना। गजोदर से पंगा लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। मेरी यह बात याद रखना गजोधर, यह जुल्म ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हाँ। हीरालाल बहुत मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहाँ से चला जाता है। मैंने कहा था ना जल्दी आना, फिर भी इतनी देर लगा दी। भाग्यवान जो हम सब गांव वालों ने मिलकर कुआं खोदा था। मुंशी ने उस कुएं पर रोक लगा दी है। मुंशी ने कहा है पानी भरना है तो पहले पैसे देने होंगे। देख लेना, एक दिन मुंशी गजोधर के पापों का अंत जरूर होगा। हम गरीबों की बद्दुआ लगेगी उसको। इतनी गर्मी में पानी के बदले पैसे, देखना मुंशी मरते वक्त एक बूंद पानी के लिए तरस जाएगा। हाँ। अरे भाग्यवान, ऐसा मत कहो, हम लोगों के साथ जो हो रहा है वो ऊपर वाला देख रहा है। देखना मुंशी को भी अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। एक दिन खुशीपुर गांव के पास से एक आदमी गुजर रहा था। ओहो, कितने जोर की प्यास लगी है, चलो इस कुएं पर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जैसे ही वह आदमी कुएं के पास पहुँचता है। तुम कौन हो? मैं एक यात्री हूँ और बहुत जोर से प्यासा हूँ, बस थोड़ा सा पानी पीने के लिए कुएं के पास आया हूँ। यहाँ पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, पहले पैसे दो फिर पानी पीना। ये कैसी बात हुई? पानी पर तो सभी का अधिकार होता है और ये तो सरकारी कुआं लग रहा है। अगर यहाँ पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, वरना यहाँ से चलते बनो। और रही बात सरकार की, तो इस गांव में मेरी सरकार चलती है, समझ गए? वह आदमी बिना पानी पिए वहाँ से चला जाता है और सीधे मुखिया के घर जाता है। तब मुखिया का नौकर, तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते, तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं मुखिया जी से मिलने आया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन मुखिया जी तो घर पर नहीं हैं। तभी मुखिया जी शहर से वापस लौट आते हैं। अरे मोहित, तुम कब आए? मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा काम से बाहर गया था। यहाँ तुम्हें आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मुखिया जी, तकलीफ़ तो बहुत हुई है। मेरे गांव में तकलीफ़? वो भी किस बात के लिए? ज़रा मैं भी तो सुनूं। दरअसल मैं गांव के कुएं के पास गया था पानी पीने के लिए, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया। कहा पहले पैसे दो फिर पानी पीना। क्या ऐसा किसने किया? वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने। उसने कहा जिसके पास पैसे नहीं
उसके लिए यहाँ पानी नहीं, कुएं के पानी पर तो सबका अधिकार होता है। मुझे माफ़ करना मोहित जी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैं अभी इस बारे में जांच करता हूँ। मुरारी, ओ मुरारी, जी मालिक। कुएं पर कौन रहता है? जी मुखिया जी, कुएं पर तो मुंशी जी रहते हैं। जल्द से जल्द मुंशी को मेरे पास बुला कर लाओ और सभी गांव वालों को भी बुला लेना। थोड़ी देर में ही मुंशी के साथ साथ गांव वाले भी मुखिया के घर पहुंच गए। मुंशी, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, जो मैं कुछ सुन रहा हूँ क्या वो सच है? क्या हमारे गांव में पानी पीने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? नहीं मुखिया जी। मुखिया जी, मुंशी जी झूठ बोल रहे हैं। हम लोगों को पानी भरने के पैसे देने पड़ते हैं। हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है मुखिया जी। मुखिया जी, मैंने सोचा कि इस तरह पैसे एकत्र करके गांव के विकास के लिए लगाऊंगा, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दूं? वो भी तुम्हें? तुमने पूरे गांव वालों को कितना सताया है, तुम्हें पता नहीं? एक मुखिया का कर्तव्य होता है गांव वालों की समस्या को सुलझाना, और तुमने समस्या और बढ़ा दी, और तुम कहते हो तुम्हें माफ़ कर दूं। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मुंशी पद से हटाता हूँ। मुखिया जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा मुखिया जी। गजोधर, अब माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम इस पद के लायक नहीं हो। गांव वालों, हीरालाल को इस पद पर नियुक्त करता हूँ। सभी गांव वालों, मुझे क्षमा करना, मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हुई। अब से किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी लोग निःशुल्क पानी भरेंगे। धन्यवाद मुखिया जी, आपने न्याय करके हम लोगों पर बहुत एहसान किया है। फिर सभी गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे।